शातिर गिरोहबंद बदमाश महिला द्वारा पीड़ित को अपने जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध स्थापित करके अपने पुत्र से वीडियो बनवाकर ब्लैकमेल करके पीड़ित को धमकाकर 1 बीघा खेत लिखवा लेने और उसके घर में आकर समस्त सोने चांदी के जेवरात व कीमती कपड़ों सहित उसकी बहू को भगा ले जाने की झूठी एफआईआर व गुजारा भत्ता व मुकदमा करके पीड़ित की बची संपत्ति को भी लिखवा लेने का दबाव बनाने की शिकायत सामने आई है। मामला अमेठी जनपद के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर रामकेवल पुत्र ईश्वरदीन ने बताया कि 10-12 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पीड़ित को एक पुत्र अरुण है, जिसका विवाह 5-6 वर्ष पूर्व रेखा पुत्री रामहरख निवासी रायबरेली के साथ किया था। पीड़ित ने उक्त बहू के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। इसी दौरान ग्राम अकरोही ओसा थाना शिवगढ़ क्षेत्र में 2016 में रिश्तेदारी में निमंत्रण देने गया था, जहां पर विपक्षी मिथिलेश पत्नी स्वर्गीय राम निवाज निवासी ग्राम थरी थाना महाराजगंज रायबरेली से पीड़ित की मुलाकात हुई और इसी दौरान विपक्षी ने पीड़ित से कहा कि वह बहुत परेशान है, उसे 2000 रुपए की मदद मांगी, जिससे पीड़ित ने उसके झांसे में आकर 2000 रुपए की मदद के तौर पर उसे दे दिया और इसके बाद से धीरे धीरे करके उसे ऐसा जाल में फंसाया कि आज पीड़ित इतना परेशान है कि वो आत्महत्या करने को भी मजबूर हो रहा है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक अमेठी को दी है और ब्लैकमेल करने वाली गिरोहबंद महिला के खिलाफ और उसके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। देखिए अमेठी से ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। देख रहे हैं सोशल इंडिया लाइव न्यूज, मैं हूं ओम नारायण अवस्थी। एक मामला आया थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी का, जहां पर एक वृद्ध व्यक्ति को एक महिला द्वारा, जैसा कि उनका कहना है कि एक महिला द्वारा उनको बहला फुसला करके उनको झांसे में लेकर के पहले तो उनसे 2000 रुपए नगद की मदद लेती है और उसके बाद स्वयं उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करते हुए खुद को उसकी पत्नी घोषित कर लेती है और वो वृद्ध व्यक्ति ठगी का शिकार हो जाता। चलिए जानते हैं ऐसे में कि क्या मामला है और क्या माजरा और किन चीजों को लेकर के इतना परेशान और चक्कर काट रहे हैं। जी क्या नाम है दादा आपका? रामकेवल यादव। रामकेवल यादव, क्या मामला है आपका? सर कहाँ के रहने वाले हो आप? पूरे गढ़िया मुझे कुकहारपुर जिला अमेठी का रहने वाला हूँ, थाना शिवरतनगंज। शिवरतनगंज, क्या मामला है आपका? मामला साहब एक औरत जाल लियो, हमका जाल में फांस ले गया सर। जाल में फांस के सब जाल लियो कि हमारा जमीनों लिखा ली 376 हमें ऊपर लिखाई साहब, और वही बात जान लियो कि 125 का गुजारा का मुकदमा कर रही है। अब कहते हैं दबाव बना रही कि हमका लिख दियो, नहीं तो हम आपका जेल भेजा दे साहब। वो मतलब वो औरत को आप जानते हैं? साहब जान लियो, रिश्तेदारी में हम गए नहाया कोहरी वसा, तो वहाँ उसकी मुलाकात हुई सर। और मुलाकात में जान लियो कि हमसे हुई, मान लियो अपन स्थिति बतावे लागी 2000 रुपया का मांग करीन, तो हम 2000 साहब उनका दे दीना। आप उन्हें जानते थे पहले से? आपने 2000 रुपए की जब उनको मदद की तो आप पहले से क्या उन्हें जानते थे? हाँ सर जान लियो कि रिश्तेदारी में जहाँ हमारा पहले ससुराल रही वहीं की थी। अच्छा। ये कारण जान लियो साहब, झांसे में आके हम दे दिया। उसके बाद मुझे फोन से बात करने लगी और उसके बाद 1-2 बार वो आई अपने बेटे के साथ। मैं दरवाजे पे लेटा था सर, तो उसने जान लियो कि हमको उठा करके कमरे में ले गई। मुझे उत्तेजित किया, उत्तेजित करने के बाद नग्न हो गई। मान लियो कि संभोग करने के लिए उसने कहने लगा, उधर मैं जान नहीं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं, जो इनकी समस्या जहां से शुरू हुई उस बात को ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शब्दों में अश्लीलता होने की वजह से इनके वो बयान को हम नहीं चला सकते। लेकिन अब उसके बाद फिर क्या हुआ? तो सर उनका लड़का वो आई, जान लियो कि हमका भला के ले गई कमरा में और हम जाने नहीं पाया। उनका लड़का वीडियो बना ली, वीडियो बनावे के धमकी दिए देश हमसे 3 बार में 63,000 रुपया लेन साहब। और इतना नहीं जान लियो कि हमका झांसे में तिलोई बलाई
कहीं की जान लियो के पर आप दस्तखत कर दिए, उन्हें वकील रहा साहब, काहे पे दस्तखत कर रहे हैं? एक स्टाम्प पर साहब। तो हम कहा यो हम ना करबे, कहने हम कुछ ना होई, हमें का फाड़ी बन जाबे साहब, वहाँ नहीं फाड़ी। और साहब जान वह की बात ही जान लियो कि वह फिर दबाव हमसे साहब, कहीं नहीं डिलीट करती हम, तो हमसे कहीं 2 लाख का रुपया भी मांग जान करी। हम कहा हमें पास नहीं, हम जान कहाँ दे जाबे, अब हमका कोई चारा नहीं। तो फिर कहीं कैसा है कि आप मिलो, हम आपका रास्ता बताई और सब सुध जाई, जान दिए से कौनो फायतिलोई में गए साहब। तो हमसे 1 बीघा का बैनामा करवा लें साहब। अब उसके बाद जान लियो कि हम आप बहुरिया लेकर अपने लड़के को भाग गई, वो घर पर बहुरिया और लड़का सब अपने घर रह रही हैं। और 376 हमारे ऊपर, हमारे लड़का के ऊपर करवाया। उसके बाद अब गुजारा का करवाए हैं। अब यही धमकी दे रही है कि सर जान लियो कि हमका जमीन का वसीयत लिखाओ, नहीं तो हम जान लियो तुमका जेल भेजा देबे। और साहब हम बहुत परेशान, हम कहा कहीं कहाँ मर जाए साहब, यही साहब समस्या हमारी है साहब। क्या वो कह रहे हैं कि अब वो आपकी पत्नी बन रही है? क्या कह रही है वो पत्नी बन रही, हमारी सारी पत्नी को आपने नहीं। उससे शादी की थी? जी कुछ नहीं किया साहब शादी मेरी। तो कैसे वो अपने आपको पत्नी बता रही है? अब साहब यही जान लियो, अपने चक्कर में फांस के जान लियो कि जाल से जान लियो, सब बता रही है सर। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अपनी बात बताते हुए भावुक हो गए, अपने बयान देते हुए कि एक महिला द्वारा मदद के नाम पर इनसे 2000 रुपए मांगे गए और उसके बाद वो धीरे धीरे इन दोनों का संपर्क बढ़ता गया और एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। बात करते करते एक दूसरे के नजदीक आ गए, जैसा कि इनका बयान था, एक दूसरे के नजदीक आ गए और नजदीक आने के बाद वो अपने आप को इनकी पत्नी बता करके जब इनसे मनमाने पैसे ऐंठने लगी और पैसे ऐंठने के बाद उसके बाद जब उसने और ज्यादा डिमांड की, जब इन्होंने उस चीज से मना किया तो उसने धारा 376 में मुकदमा इनके ऊपर लिखवा दिया और गुजारा का भी मुकदमा इनके ऊपर लिखवाया। जबकि इनका जैसा कि कहना है कि हमने उस महिला से शादी नहीं की और उसके बाद भी वो अपने आप को पत्नी बताते हुए एक महिला होने के नाते जो महिलाओं के लिए जो कानून है, जो महिलाओं के लिए सरकार द्वारा जो सुरक्षा कानून बनाए गए हैं, उनका दुरुपयोग करते हुए इनका शोषण किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग करते हुए इनका शोषण किया जा रहा है। ये क्या लिए हो आप साहब? ये जान लियो 300 और 125 गुजारा का है सर एक, और ये जान लियो, ये देख सकते हैं आप, न्यायालय श्रीमान पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जिला रायबरेली। ये इसमें आप देख सकते हैं कि धारा 376 में इनको फंसाया गया मुकदमा जो कि फर्जी निकला। 376 में क्या हुआ था साहब? जान लियो दरोगा साहब जांच वांच करके का खारिज कर दें साहब, पूछ लिया। हाँ फर्जी था सर। हाँ। और उसके बाद जान लियो कि गुजारा का करीम साहब। तो गुजारा मतलब वो किस बेस पे कर रही है? अपने आप को पत्नी बता रही है? नहीं बता रहे सर। ये देख सकते हैं आप, श्रीमती मिथिलेश, क्या नाम है उनका? मिथिलेश नाम है साहब। इनकी आयु 64 वर्ष मुकदमे में दर्शाई गई और इनकी आयु 53 वर्ष और मुकदमा चल रहा है 125 गुजारा का, गुजारा में चली गई है। महिला होने का फायदा उठाते हुए, कानूनों का दुरुपयोग करते हुए इनका लगातार शोषण किया जा रहा है। आपकी कितनी उम्र है? हमारी उम्र इस समय 66 साल है सर। बेटे बहू कहाँ है आपके? बेटे बहू घर पर है सर। आपके साथ रहते हैं? हाँ सर साथ रहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? जब आपके साथ आपने 2000 रुपए की मदद की, मदद करने के बाद आप, बहू कहाँ, तुम्हारे बेटे बहू कहाँ है? साहब बेटा घर पर है, जो मेरी बहू थी वो अपने बेटे अशोक को लेकर भाग गई, अपने घर पर रह रहे हैं बेटे के साथ। मतलब जो तुम्हारी बहू थी, जो महिला आई जिसका इनसे संपर्क बढ़ा, उस महिला के भी एक बेटा था और इनके घर में जो इनका लड़का था उसकी जो बहू थी, जो इनकी बहू थी, उसने अपने बेटे के साथ उस बहू को भगवा गया, अपने घर रह रहे। आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। इसे प्रेम संबंध कहे या शादी का संबंध कहे या आप लोग जो इसे नाम देना चाहे, संपूर्ण घटना जैसे कि दादा ने बताया कि किस प्रकार एक महिला के चक्कर में आकर के ये शोषण का शिकार हुए हैं, कानूनी दांव पेच के दायरे में फंस करके लगभग बर्बाद हो चुके हैं। कुछ चीजें बची हैं इनकी जो कि आप सभी लोगों के सामने कह रहे हैं। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से, सरकार से क्या उम्मीद लगाए? क्या हम सही साहब, हमका जान ले शासन प्रशासन तमाम मुकदमा लिखी के साहब हमसे ही इसके छुटकारा दिलाया जाए। साहब
अब कोई चारा साहब हमें सामने नहीं बचा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे जो इतनी बड़ी कहानी गढ़ के आप बता रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं सर। हमारे यहाँ गांव में पूछ लीन जाए या मौजे में पूछ लीन जाए। कैसे विश्वास कर ले हम? कोई गवाह है आपके पास? हाँ, गवाह साहब है हमारे बुलाइए पास। इधर। कुसुमा है, राम आधार है। क्या नाम है तुम्हारा? कुसुमा यादव। कुसुमा यादव। आप इन्हें जानती हैं? जी। कहाँ रहती हैं आप? कुकहारामपुर। ये कहाँ रहते हैं? कुकहारामपुर। कुकहारामपुर। क्या जो इन्होंने बताया, जो बातें इन्होंने बताई कि किस प्रकार एक महिला के चक्कर में आकर के ये शोषण का शिकार हुए, इन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, क्या क्या सच्चाई है इसमें? वो इनके घर पे 2-3 दिन या हफ्ते रही, लेकिन उसके बाद में क्या संबंध? आपने इनसे और उसकी शादी के बारे में सुना? नहीं, हमने नहीं सुना, कभी नहीं सुना। आपने नहीं सुना? नहीं। कितने साल पहले की घटना है ये? तुम्हारी 10-12 साल हो गए? हमारी 10-12 साल पहले। 10-12 साल पहले शादी के बाद जो बता रही? औरत हमारी खत्म हुई है। शादी नहीं हुई? हमारी शादी नहीं। क्या नाम है आपका? राम आधार। कहाँ रहते हो आप? वीरेनपुरवा में। वीरेनपुरवा। ये वीरेनपुरवा। आप इन्हें जानते हैं? जी। कब से जानते हैं? ये हमारे घर के पड़ोस में रहते हैं। अच्छा, आपके घर के पड़ोस में। ये कुकहारामपुर में रहते हैं, आप गढ़ेनपुरवा है सर। तीनों लोग एक ही गांव के हैं। तीनों लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो आप इन्हें कब से जानते हैं? ये हमारे यहाँ दरवाजे पर रहते हैं। दरवाजे पर रहते हैं। तो क्या इनकी उस महिला की कभी शादी हुई? आपने कभी ऐसा सुना? शादी नहीं है सर इनके। शादी समारोह जब होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है। आपने ऐसा कुछ सुना? शादी समारोह कोई नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ? जी नहीं। तो वो महिला जो अपने आप को इनकी पत्नी बता रही है और इनके ऊपर इतने मुकदमे करवा दिए, अब इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाह रही है, जो कि 1 बीघा इनका जैसा कहना है कि 1 बीघा इनसे बैनामा भी लिखवा लिया। क्या कहना है इस पर? बैनामा लड़के के नाम उसने लिखवाया। मैंने तो इन्होंने कैसे लिखा, क्या किया इनके यहाँ? ये गलत हुआ या सही हुआ आपके लिए? गलत हुआ। उसका हक अधिकार बनता है इनकी प्रॉपर्टी में? नहीं बनता? नहीं बनता। नहीं बनता है। वो तो अपने आप को इनकी बीवी बता रही है। बीवी अब कैसे है वो कोई जाने हो जाने, लेकिन इनके यहाँ आई और कैसे इनकी बोहरिया भी लग गई, जमीन भी लिखवा लिया। इनकी बहू भी ले गई। जो इनका बेटा था उसकी शादी हो चुकी थी, जो इनका सगा बेटा था उसकी शादी हो चुकी थी। और वो महिला जब से इनके टच में आई, उस महिला के पास भी एक बेटा था। उस अपने बेटे से इनकी सगी बहू को उसने भगवा दिया, अपना घर पूरी तरीके से बसाया और इनको उजाड़ करके चौपट कर दिया। एक महिला के शोषण का शिकार हुए, इसे क्या संबंध देंगे, क्या नाम देंगे आप? पूरा परिवार, ये जो दुखी वृद्ध व्यक्ति आप लोगों के सामने जो अपनी बात कह रहा है, ये भी इस समय शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहा है। इस घटना जुड़ी हुई आगे की अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए सच इंडिया। ओम नारायण अवस्थी के साथ, नमस्कार।